हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया। सबको सीजीएल का तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे आप लोग। तो नए डे में एक नई क्वेश्चन, इसको हम लोग रिवर्स मेथड से देखेंगे। रिवर्स मेथड के लिए क्वेश्चन को हमेशा क्या होता है, लास्ट से पढ़ते हैं ना, लास्ट में जो भी आया होगा उसको आज से देखेंगे। ठीक है, नॉर्मल तो पहले क्वेश्चन आप रीड कर लो, जो भी दे रखा है। पी क्यू आर है, 180 कैंडल्स बचा है सबके में, सबके पास में है। पी इतना दे रहा है, वो इतना दे रहा है, ऐसे करके जो भी है हम लोग क्वेश्चन को सीधे एंड से पढ़ेंगे। लास्ट का यहाँ पे है कि पी क्यू और आर के पास कैंडो की संख्या अनुपात क्या पूछ रहा है, मतलब मेरे से पूछ रहा है पी और आर का। ठीक है, उससे जस्ट पहले उनमें से प्रत्येक के पास कैंडो की संख्या समान है। अब मेरे को बताओ, अगर टोटल अगर कैंडीज 180 है तो भैया पी क्यू आर के पास क्या बचेगा लास्ट में? ये लास्ट का देख रहे हैं हम लोग, लास्ट में सबके पास 60 60 60 बचेगा। अब सेकंड, इससे जस्ट पहले का स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट है। इसके बाद आर क्यू को, क्यू के पास जितनी कैंडिया है उससे आधी कैंडी देता है। अब मेरे को आप सिंपल सा बात बताओ कि अगर आर के पास, आर क्यू को, क्यू के पास अगर 40 रहा होगा पहले, तो उसका आधा कैंडी क्यू उसको, ये आर उसको देगा, तो उसके पास में लास्ट में 60 बचना चाहिए। तो मतलब इस स्टेप से जस्ट पहले उसके पास कैंडीज कितना रहा होगा? क्यू के पास 40 रहा होगा। रहा होगा कि नहीं रहा होगा? मेरे को बताइए, यहाँ पे आपका क्लियर है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर क्यू के पास अगर 40 होगा तो उसको आधा दिया होगा 20, तभी तो उसके पास 60 होगा दोनों ऐड करके। ठीक है, और आर पी को भी पी के पास जितनी कैंडियां है उससे दुगना दे रहा है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर पी के पास कितना रहा होगा पहले? 20, उसका दुगना दे रहा है तो मतलब उसको 40 दिया होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 60 आना चाहिए। मतलब इस स्टेज पे पी के पास कितना रहा होगा मेरे पास में? 20, तभी तो 20 और उसका डबल 40, 40 और 20 60। अब इसके जस्ट पहले का लाइन पढ़िए कि पी क्यू और आर में से प्रत्येक को उतनी ही कैंडियां देता है जितनी उनके पास में पहले से थी। मतलब अगर 20 रहा होगा तो फिर 20 देगा, ऐसे करके। अच्छा ये बात बताओ कि यहाँ पर मेरे पास आर के पास कितना बच रहा होगा? 40 और 20 60, यहाँ पे बचेगा इसके पास 180 से माइनस करेंगे तो 120। ठीक है, अब थर्ड में क्या बोल रहा है लाइन से? पी क्यू और आर में से प्रत्येक को उतनी ही कैंडियां देता है जितनी उनके पास पहले से थी। पी दे रहा है ना, तो पी क्यू और आर को देगा, तो भैया आर के पास कितना बचा होगा पहले? इस जगह पे 60 रहा होगा, तभी तो 60 और प्लस 60 मिलके 120 आएगा। तो मतलब यहाँ पे 60 रहा होगा, उसको सेम अमाउंट देगा। वही बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि उनके पास पहले से थी, जितना थी तो 60 थी, तो 60 दे देंगे तो 120 आएगा। अब क्यू के पास भी कितना रहा होगा? 20 रहा होगा इस स्टेज पे, तभी तो 20 और 20 जोड़ देंगे तो वहां पे उसके पास 40 रहा होगा इस स्टेज पे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब पी के पास इस जगह कितना बच गया? टोटल 180 में से घटाएंगे तो 6 और 2 8, 8 में से 80, 80 में से 180 में से 80 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, अब मेरे से पूछ रहा है पी और आर का। भैया पी ये है और आर ये है, तो दोनों को डिवाइड करो आपस में। रेशियो क्या होता है? डिवाइड। 20 से जाएगा 3 बार में, 20 से जाएगा 5 बार में, 5:3 आंसर। आया समझ में सबको? तो ऐसे देखेंगे, एक बार इसको दोबारा आप लोग बैक करके देख लीजिए। ये प्रोसेस आपको एसएससी में भी आगे काम आ सकता है कि कल को अगर कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप उसको रिवर्स के तरीके से कैसे कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, थैंक यू।